जय हिंद, वेलकम बैक। तो 30 डेज चैलेंज में 30 दिन में 30 प्रोजेक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। आज का एक वीडियो फिर से आया हूं नवी मुंबई की तलोजा लोकेशन पे, जहां का आपके साथ वीडियो शेयर होने वाला है। लेकिन जनरली मैं जो प्रोजेक्ट दिखाता हूं वो होता है 1 BHK 2 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस वाले। आज का लेकिन जो प्रोजेक्ट है वो एक्सक्लूसिव 2 BHK और 3 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस होने वाला है, क्योंकि ये लग्जरियस सेगमेंट का प्रोजेक्ट है, बड़ा टावर है और बाकी की डिटेल्स आपके साथ सारी धीरे धीरे शेयर होगी। लेकिन ये प्रोजेक्ट है किसका? तो तलोजा आया हूं तो ऑफकोर्स SM हाईटेक डेवलपर्स का प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर होने वाला है। तलोजा फेज 2 में ये प्रोजेक्ट आता है। तलोजा का जो फेज 2 का मेट्रो का स्टेशन है वहां से वॉकेबल डिस्टेंस पर है। इवन तलोजा में एक फेज 2 में फ्लाईओवर हो रहा है जो खारघर के साथ कनेक्ट होने वाला है, उस फ्लाईओवर से भी ये काफी करीब है। तो फ्यूचर में कनेक्टिविटी तलोजा को काफी अच्छी मिलने वाली है। वैसे मेट्रो तो तलोजा में शुरू हो चुके हैं, लेकिन जो कल्याण से नवी मुंबई के लिए मेट्रो शुरू होने वाली, जिसका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उससे भी डेफिनेटली तलोजा की कनेक्टिविटी और भी बेटर होने वाली है। बिकॉज तलोजा से लोगों को कल्याण डोंबिवली इस लोकेशन पे जाना भी काफी फ्यूचर में आसान होने वाला है। वैसे यही मेट्रो जो तलोजा तक आती है वो तलोजा से फ्यूचर में एयरपोर्ट के साथ कनेक्ट होने वाली है। तो जिस वजह से लोगों को काफी राहत मिलेगी, फ्यूचर में काफी आसानी होगी कनेक्टिविटी में। तो इसी तलोजा में SM हाईटेक डेवलपर्स का एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है SM E-Lite, जो कि काफी बड़ा टावर है जिसमें 2 BHK और 3 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस देखने मिलते हैं, जिसमें काफी सारी एमिनिटीज भी देखने मिलेगी। तो सबसे पहले क्या इन्होंने एक यहाँ पर सैंपल फ्लैट बनाया ताकि लोग विजिट के लिए आए तो उनको कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पता चले। तो ये शो फ्लैट नहीं है, ये सैंपल फ्लैट है कि कैसा कंस्ट्रक्शन आपको मिलेगा। सिर्फ इस फ्लैट में जो लाइट इन्होंने इंस्टॉल किया ताकि लोग आए तो उनको देखने के लिए थोड़ा सा इजी हो। तो सबसे पहले जो इनका सैंपल फ्लैट है 2 BHK वो दिखाता हूँ, फिर बाकी की SM E-Lite इस नाम के प्रोजेक्ट की जो पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साथ ऑफिस पे चल के शेयर करूंगा। बिकॉज वहां पे हमें मिलेंगे जहीद भाई। अक्सर जब हम SM हाईटेक के डेवलपर्स के प्रोजेक्ट शूट करने आते हैं या फिर आपके साथ शेयर करते हैं तब इन्फॉर्मेशन देने के लिए जहीद भाई आता है। काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो क्या प्राइसिंग होगी, क्या सारी डिटेल्स होगी, कब तक कंप्लीट होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहीं पे चल के लेंगे। तो दोस्तों फटाफट से जो है प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता हूं। तो ये है इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ सैंपल फ्लैट। तो जैसे एंटर करता है तो सामने की तरफ जो है फ्रेंच विंडो देखने मिलती है और ये है L शेप काइंड ऑफ लिविंग रूम। तो ये सैंपल के लिए बनाया ताकि लोगों को कंस्ट्रक्शन क्वालिटी पता चले। तो ऐसे बड़े विंडोज जो है देने का पैटर्न है। इवन साइड में टाइल्स के यहाँ पर कटिंग वगैरह भी मिल जाती है। काफ़ी खूबसूरत शानदार काम जो है इसमें हमें देखने मिलता है। फिर से अगर इस तरफ हम चलते हैं और यहाँ पे हो जाते हैं मूव, तो इस तरफ लग सकता है आपका एंटरटेनमेंट सिस्टम। थोड़ा यहाँ से अगर हम चलते हैं इस तरफ, तो अच्छी बात क्या है कि इस तरफ जो है यहाँ पे टाइल्स इंस्टॉल की हुई ताकि आपका जो मेन पैसेज है बीच का, सर्विस पैसेज जिसे हम कह सकते हैं, वो हाइजीन और क्लीन मेंटेन रहने में हेल्प हो। तो ये बीच में स्पेस हमें दिखाई देता है जो कि सेपरेट करता है हमारे दोनों बेडरूम को, किचन को, कॉमन वॉशरूम को और लिविंग एरिया को। तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं, अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ देखते हैं तो इस तरफ हमें देखने मिलता है बड़ा सा किचन प्लेटफॉर्म और किचन एरिया। उसके बाहर भी एक स्पेस अवेलेबल हो जाता है जहाँ पर आप खड़े रह के बाहर की तरफ फ्रेश एयर ले सकते हैं। वैसे बड़ी विंडो भी यहाँ पर हमें देखने मिलती है। और ये जो कॉमन पैसेज है इसमें सभी जगह पे टाइल्स इंस्टॉल हुई है। अगेन इस स्पेस से मैं राइट साइड की तरफ देखता हूँ तो यहाँ पे हमें अवेलेबल हो जाता है WC शावर एरिया। तो ये कॉमन WC शावर एरिया है। इसमें भी अप टू बीम लेवल तक जो है टाइल इंस्टॉल हुई है ताकि आपका वॉशरूम जो है हमेशा हाइजीन और क्लीन रहने में हेल्प हो। फिर से पीछे की तरफ आता है और आगे चलते हैं तो ये जो पैसेज है उससे आगे आने के बाद लेफ्ट साइड की तरफ अगर हम देखते हैं तो इस तरफ हमें देखने मिलता है कॉमन हमारा बेडरूम, जो कि कुछ इस तरीके से सेट है। इसमें भी जो है बड़ा विंडो एक अवेलेबल हो जाता है जहाँ से बाहर हम देख सकते हैं। फिर से यहाँ से आते हैं हम बाहर की तरफ और इस तरफ अगर हम देखते हैं तो ये जो फ्रेम है, ये जो डोर है, यहाँ से शुरू होता है हमारा मास्टर बेड। एंटर करते ही इस तरफ अगर हम देखते हैं तो एक विंडो हमें यहाँ पर देखने मिलती है और इस तरफ आता है आपका WC शावर एरिया। इसमें भी अप टू बीम लेवल तक जो है काफ़ी खूबसूरत टाइल्स इंस्टॉल की हुई है। और ऐसा बाद में जो है हमें बेडरूम
देखने मिलता है। तो ये 2 BHK था दोस्तों, जो सिर्फ सैंपल के लिए इन्होंने यहाँ पर बनाया हुआ है। बाकी एक्चुअल पूरी इन्फॉर्मेशन जो है हम ऑफिस पे चलते हैं, वहाँ पे मॉड्यूल वगैरह रखे हैं, ज़हीद भाई भी हमें वहीं पे मिलने वाले हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन ऑफिस पे चल के शेयर करता है। तो दोस्तों ऐसा है कि SM हाईटेक डेवलपर्स के ऑलरेडी साइट पे मैं पहुंच चुका हूं और ऑफिस पे फिर से हमारे साथ है ज़हीद भाई। तो हाय एवरीवन। तो पिछले कई सारे वीडियोस में जो है आपने ज़हीद भाई को देखा होगा, अक्सर SM के जो भी प्रोजेक्ट शेयर करता हूँ उसमें ज़हीद भाई हमें काफ़ी हेल्प करते हैं प्रोजेक्ट समझने में और समझाने में। तो ज़हीद भाई आज का ये जो प्रोजेक्ट है SM E-Lite, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स आप बताइए। गणेश भाई, कैसा है कि SM E-Lite का ऑलरेडी मैंने पहले भी आपको इंटरव्यू दिया है, बट अभी बताने के पीछे रीज़न ये है कि ये प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे सबसे लग्जरियस प्रोजेक्ट बनाया है, जिसमें सिर्फ 2 और 3 BHK की इन्वेंट्री है। 1 BHK हमने इसमें बनाया ही नहीं है। टोटल G+14 स्टोरेज का 2 टावर है, A और B विंग, और जिसका अभी मेरे पास में फर्स्ट फ्लोर तक का काम हो गया है। और 2 BHK अगर आप बात करते हैं तो उसमें 3 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, और 3 BHK में भी 3 अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन। बढ़िया। प्राइसिंग तो डेफिनेटली आपके साथ मैं कस्टमर को या हमारे सब्सक्राइबर्स को शेयर करना चाहूँगा। थोड़ा पहले प्रोजेक्ट के बारे में बता दीजिए। देखिए, कैसा है कि ये प्रोजेक्ट का मैंने यहाँ पे आपको ब्रोशर है मेरा, अगर ये देखेंगे तो ये अपना एलिवेशन है। रोमन एलिवेशन में मेरा पूरा काम होता है। यहाँ पे जितने भी टावर है उसमें हमने रोमन एलिवेशन का हाई एलिवेशन यूज़ किया है। और ये अपना जो लॉबी रहेगा उसकी फैसिलिटीज़ है फुल्ली। इसमें सीटिंग एरिया होगा, रिसेप्शन एरिया होगा, और फिर देन आप ये नाइट व्यू देख सकते हैं बिल्डिंग का। ये A विंग है और ये B विंग है, और मेन रोड पे अपना प्रोजेक्ट आता है। अजंता इंटरनेशनल स्कूल जहाँ पे आ रहा है और सत्याग्रह महाविद्यालय उसके जस्ट बाजू में। ओके, अभी आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें सेपरेट हमने क्लब हाउस बनाया है। उसके पीछे रीज़न है कि लोगों का डिमांड था कि हमें क्लब हाउस अलग से चाहिए, सेपरेट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग अभी क्लब हाउस में नीचे ही स्विमिंग पूल दिया है, यहाँ पे जिम दिया है। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंडोर्स गेम है, सीनियर सिटीज़न एरिया है, बाकी सारी इसमें एमिनिटीज़ हमने दी है जो डेली लाइफ के लिए लोगों को यूज़ आती है। अभी इसमें अगर मैं आपको बोलूँ जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा ये सबसे लग्जरियस प्रोजेक्ट है, तो उसमें हमने 3 BHK बनाया है और 2 BHK बनाया है। 1 BHK हमने बनाया ही नहीं है। ओके, और बेसमेंट लेवल में इसमें पार्किंग है, फिर ग्राउंड लेवल पे पार्किंग और क्लब हाउस है, और सामने से जो है रोड की तरफ से 18 मीटर का रोड है, वहाँ पे 6 शॉप है मेरे पास में। और यहाँ पे अगर देखते हैं तो फर्स्ट फ्लोर से आपका फ्लैट चालू हो जाता है, और जो क्लब हाउस है वो 2 फ्लोर का है, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर। इस रोड में क्या हमें इस प्रोजेक्ट में क्या हमें 2 रोड एक्सेस मिलते हैं? हाँ, ये कॉर्नर का एक्चुअली प्रॉपर्टी है मेरा। अगर आप देखेंगे तो 18 मीटर का जो मेट्रो वाला रोड आ रहा है, ये मेट्रो से सबसे करीब मेरा प्रोजेक्ट है। इस लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो 600 to 700 मीटर के डिस्टेंस पे ओनली। राइट हैंड साइड में इस प्रोजेक्ट के अजंता इंटरनेशनल स्कूल, सत्याग्रह महाविद्यालय आ रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो 15 मीटर का जो रोड है मेरा SM एमरल्ड के लिए जो रोड जा रहा है वो वाला रोड आ रहा है। तो बात करते तो ये 18 मीटर का रोड है और फिर ये 15 मीटर का रोड है। ओके, सही है। रोड एक्सेसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। हाँ, काफ़ी अच्छी है। प्रीमियर इसलिए मैं बोला कि ये मेरा प्रीमियम प्रोजेक्ट है, उसके पीछे रीज़न है कि लोकेशन, और जो इसमें हमने एमिनिटीज़ डाली है, या जो क्लाइंट के लिए 2 और 3 BHK का सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लाया है, और जो इसमें फिटिंग्स वगैरह भी होगी वो उसी लेवल पे होगा। सारी चीज़ें हमने इसमें अलग लेवल पे मैनेज करने के लिए ट्राई। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे गणेश भाई, तो ये रोड तो दोनों तरफ में है, जैसा एक तरफ मैंने आपको बताया, तो ये 3 BHK के 2 इन्वेंट्री है जो सामने फ्रंट साइड पे। बाकी ये जो फेसिंग आता है ये वेस्ट फेसिंग आता है, इस तरफ में जो आता है वो ईस्ट फेसिंग आता है। और इसमें भी हमने यहाँ पे 3 BHK का सबसे लार्जेस्ट एरिया जो है वो रखा है, और यहाँ पे 3 BHK का जो उससे छोटा एरिया है वो रखा है। तो लोगों के पास में यहाँ पे अलग अलग इन्वेंट्री है। अगर मैं 2 BHK की बात करूँ तो 3 अलग अलग इन्वेंट्री है। 49 लाख प्लस टैक्सेस से इस प्रोजेक्ट में मेरा प्राइसिंग स्टार्ट होता है, और 55 लाख प्लस टैक्सेस तक का 2 BHK है। अगर मैं 3 BHK की बात करूँ तो 66 लाख प्लस टैक्सेस से स्टार्ट होता है, और 81 लाख प्लस टैक्सेस तक का मेरे पास में इसमें 3 BHK है। लाइक अगर मैं बात करता हूँ कि इस तलोजा लोकेशन पे 3 BHK और 2 BHK की सिंगल बिल्डिंग है जहाँ पे सिर्फ 2 इन्वेंट्री है। अदरवाइज आपको 1, 2, 3 वाले सारे बिल्डिंग काफ़ी मिल जाएगी, बट इस तरीके का आपको कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा जहाँ पे सिर्फ 2 और 3 BHK स्पेशल बनाया गया। चलो बढ़िया।
अब फ्लोर प्लान तो आपने बताया, पर आई एम श्योर एसएम के जब भी प्रोजेक्ट्स पे आता हूँ तो मुझे मॉडल्स देखने मिलते हैं, तो इसका भी मॉडल्स हाँ, इसका भी हमने मॉड्यूल्स बनाया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार आ जाइए, फिर उस पर हम बाकी बातें करते हैं। हाँ जी, एक्चुअली गणेश भाई, जैसे आपने मुझसे पूछा कि मॉड्यूल कहाँ पे, ये मैंने मॉड्यूल रखा हुआ है। ये एसएम इलाइट का आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मॉड्यूल है। और जो मैं 18 मीटर रोड की बात कर रहा था, वो ये 18 मीटर का रोड है, जिसमें सामने फ्रंट से 3 BHK एंड शॉप है। और ये आपको 15 मीटर जो साइड का रोड बता रहा था, वो ये रोड है। ओके। और जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मैंने क्लब हाउस जो है वो 2 फ्लोर्स के बनाए हैं और सेपरेट बनाए हैं, वो ये मेरा क्लब हाउस है, जहाँ पे हमने नीचे में स्विमिंग पूल, ऊपर में जिम्नेशियम और इंडोर्स गेम, सीनियर सिटीजन एरिया, सारी एमिनिटीज हमने इसमें डाली है। ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मेरा एलिवेशन है, काफ़ी अट्रैक्टिव है, जिसको मैं बोल सकता हूँ काफ़ी प्यारा और ब्यूटीफुल है। रीज़न कि हमने रोमन का हाई एलिवेशन इसमें यूज़ किया है। और जैसा मैं आपको बताया कि ये जो फेसिंग आती है 3 BHK की है, इसमें 360 व्यू आता है। फ्रंट साइड में भी इसका व्यू है, और आपको जो है ईस्ट फेसिंग में भी व्यू रहेगा जो फ्लैट है। और ये जितने भी फ्लैट आपको दिख रहे हैं, ये माउंटेन फेसिंग फ्लैट है जो रोड व्यू वाले हैं। और उस तरफ में भी जो है वो आपको खारगर माउंटेन फेसिंग फ्लैट मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेजॉरिटी इंफॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर हो चुकी है एसएम इलाइट इस प्रोजेक्ट की, एसएम हाईटेक डेवलपर्स की। तो जाहिद भाई, आप और कुछ बताना चाहोगे प्रोजेक्ट के बारे में? देखिए गणेश भाई, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी चीज़ें तो बता दी है प्रोजेक्ट की रिगार्डिंग। यहाँ पे जो सबसे प्लस पॉइंट है इस प्रोजेक्ट का कि मेट्रो से करीब आता है। दूसरी चीज़, राइट हैंड साइड में यहाँ पे अजंता इंटरनेशनल स्कूल और सत्याग्रह महाविद्यालय आ रहा है। और जो थर्ड सबसे प्लस पॉइंट है कि कॉर्नर की ये प्रॉपर्टी है, जहाँ पे बोथ साइड मतलब रोड जा रही है, साइड से भी रोड जा रही है और फ्रंट में भी रोड है। और सबसे प्लस पॉइंट अगर मैं आपको बताऊँ, ये प्रोजेक्ट मेरा वहाँ पे लोकेटेड है जहाँ से खारगर का जो फ्लाईओवर आ रहा है, वो अगर अपने प्रोजेक्ट से देखेंगे तो हार्डली एक 300 to 400 मीटर के डिस्टेंस पे कनेक्ट हो रहा है। और जो सबसे प्लस पॉइंट है यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ कि जो लोग हैं उनको हमने मतलब इस तरीके से 2-3 BHK सिर्फ बिल्डिंग बनाया है, जिसमें इस लेवल पे इस रेंज में कोई भी ये चीज़ नहीं दे रहा है, जो मार्केट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। 3 BHK ऑल ओवर तलोजा खारगर में आप घूम जाओ, 1 CR के नीचे कोई भी नहीं लेके आया है। हम यहाँ पे 68 लाख प्लस टैक्स से 3 BHK प्रोवाइड कर रहे हैं। 2 BHK ऐसे टावर के अंदर में कोई भी 60-70 के नीचे नहीं लेके आया है, जहाँ पे हम 49 लाख प्लस टैक्स में 2 BHK लोगों को प्रोवाइड। ठीक है, तो 49 लाख प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस से 2 BHK शुरू होता है, और 3 BHK 66 लाख प्लस टैक्सेस से स्टार्ट होता है। और अप्रोक्स कंप्लीशन कभी प्लान कर रहे हैं? इसका 2026 तक का मेरा प्लान है लोगों को देने के लिए, 2 इयर्स, क्योंकि मेरा अभी फर्स्ट फ्लोर का काम कंप्लीट हो चुका है। बेसमेंट लेवल में पार्किंग है वो कंप्लीट है, ग्राउंड लेवल का जो पार्किंग है, क्लब हाउस का एरिया वो कंप्लीट है। अभी मेरा फर्स्ट फ्लोर का जो है वो स्लैब कास्टिंग चल रहा है। चलो बढ़िया। अब कितना ओन कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होगा? देखिए 2 BHK के लिए मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि अगर कोई भी 2 BHK मेरे किसी भी प्रोजेक्ट में लेना चाहता है तो 6 to 7 लाख के आसपास का रिक्वायर्ड रहता है कि उनके पास में ऑन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और अगर 3 BHK के लिए कोई जाना चाहता है इस प्रोजेक्ट में, तो उनके पास में एक समझ लीजिए कि 11 to 12 लाख का ऑन कंट्रीब्यूशन उनके पास में होना चाहिए। बढ़िया। तो जाहिद भाई, फिर से एक बार थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। गणेश भाई, मैं आपको और भी चीज़ें तो हमेशा आप आते हैं, सारी चीज़ें रहती है। एक चीज़ मैं फिर से क्लाइंट को बता दूं कि फिर से मैं आपको अपना नंबर ही प्रोवाइड कर रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर। कोई भी कॉल करता है तो मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है, यहाँ पे आके मिल सकता है, प्राइसिंग पे बात करनी है या किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं 24/7 अवेलेबल हूँ सबके लिए। और जैसा भी उनका रिक्वायर्ड रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, वो सारे आंसर हमारे डेवलपर की तरफ से मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो सब कुछ आपको प्रोवाइड करके दूंगा। चलो बढ़िया। तो दोस्तों, ऐसा है कि एसएम हाईटेक डेवलपर्स के यहाँ पर कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो आप यहाँ पर अगर आते हो तो फिर चाहे वो आपकी 1 बेड की रिक्वायरमेंट हो, या फिर 2 बेड की हो, या फिर 3 बेड की हो, या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टीज की हो, तो आपको कई सारे ऑप्शन जो यहाँ पे आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। वैसे कॉन्टैक्ट नंबर जो डायरेक्ट मैं यहाँ का आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। कुछ भी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, जाहिद भाई के साथ बात कर सकते हैं, विजिट के लिए आ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन मंगवा सकते हैं। वैसे वीडियो अच्छा लगा है तो जय हिंद ज़रूर लिखना। कॉन्टैक्ट नंबर ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 30 डेज चैलेंज जो है अभी भी चल रहा है और आने वाले समय में और भी वीडियोस आपके साथ शेयर होने वाले हैं। तो मैं आपसे मिलते रहूंगा ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।